नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जीके जीएस वाले सीरीज के 7वें दिन पुनः 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले लगातार 6 दिनों तक हम 15-15 प्रश्नों को देखते आए हैं। उम्मीद है हमें कि आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज फिर हम 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु विद्युत होते हैं ऑप्शन ए धनात्मक रूप में, ऑप्शन बी ऋणात्मक रूप में, ऑप्शन सी द्विधनात्मक रूप में, ऑप्शन डी उदासीन रूप में। परमाणु विद्युत होते हैं किस रूप में? इसका सही जवाब है उदासीन रूप में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ट्राइटियम, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, अगर उसी झूला पर वो खड़ी हो जाती है तो दोलनों का आवर्तकाल जो होगा कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। तो 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में अगर राइबोसोम उपस्थित हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, अब्सेंट हो जाए तो कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए श्वसन का, ऑप्शन बी उत्सर्जन का, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण का। तो कोशिका में अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे या गलत टाइप हो गया है, बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर कोशिका में काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी मैसूर का राजा। तो सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था वो हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए
टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन ए मैंगलोर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, ऑप्शन डी बिदनूर की संधि। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत? ऑप्शन ए नहरें, बी तालाब, सी कुआं व नलकूप, डी अन्य स्रोत। तो भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं व नलकूप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 70%। भारत में कुल सिंचित भूमि का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है 36%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहरों के द्वारा 36% भूमि सिंचित की जाती है। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता हुआ था, वो समझौता का क्या प्रावधान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान रखा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न है, आज का 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? ऑप्शन ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता के, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता के, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता के, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता के। तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों को देख लिया है। अगले दिन हम फिर से 15 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।